गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। एक्सरसाइज 1.1 का है ये। तो इसमें फाइंड करना है स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन परमेगा विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसका पूरा उम्मीद होता है आने की एग्जाम में, तो इसको जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। और महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होता है, किन्हीं भी 2 या 3 नंबर का, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जो किसी स्टूडेंट ने अगर प्रीवियस वीडियो, मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, तो वो वहां पर देख के समझ सकता है, तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इन दोनों नंबर का हमें HCF फाइंड करना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किसका हमें इस्तेमाल करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसका हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? इसमें संख्या है 210 और 55। इन दोनों में कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, राइट। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये 55 का कितनी बार इस पे पहाड़ा चलेगा? 55 का शायद 3 बार चलेगा। 5 दिया 15, 165, राइट। तो ये हमें स्टेप जो है स्टूडेंट लिखने होते हैं, सारे स्टेप लिखने होते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1 में हमने इसको इससे डिवाइड किया। तो ये वाला जो होता है ये भाज्य जो होता है, ये किस किस के बराबर होता है? इन दोनों की गुणा और प्लस शेषफल। पहले शेषफल और निकाल लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, सही है। और यहाँ 10 में से 6 गया 4, ये आ गया हमारा कितना? 45। तो ये आ गया 55 गुणा 3 प्लस 45। हम इन दोनों की गुणा करेंगे, 45 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यहाँ पर शेषफल क्या है? शेषफल बराबर नहीं है किसके? 0। शेषफल कितना है? 45। तो शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो ये प्रक्रिया हम जब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम जो है बार बार लगाते रहते हैं जब तक शेषफल 0 यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा यूक्लिड विभाजन में एक क्वेश्चन में आपको पूरी लैंग्वेज लिखूंगा, बाकी क्वेश्चन में हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। और बाकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप इसी के बेस पे एग्जाम में लिख सकते हो। दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, दोबारा लगा देते हैं। तो 45 से किसे भाग करेंगे इस बार? जो यहाँ लिखा रहता है। तो कितनी बार चलेगा? एक बार। 45 एकम 45 कितना बचेगा? शेषफल 0। तो इसका दूसरा स्टेप क्या लिखा जाएगा? दूसरा स्टेप लिखा जाएगा कि 55 बराबर भाजक इंटू भागफल 45 गुणा 1 प्लस 10। क्या शेषफल 0 है इस बार भी? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो 10 को कौन भाग करता है? 10 किसे भाग करेगा? इस वाली संख्या को, 45 को। तो 10 चौक 40, कितना बचेगा? शेषफल 5। फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा हमारा 45 बराबर 10 गुणा 4 प्लस 5। 45 बराबर इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल। और यहाँ पर भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो वापस लगाएंगे दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो 5 अब की बार किसे भाग करेगा? इसे, 10 को। 5 दूनी 10, शेषफल कितना आ गया? 0। तो चौथा स्टेप क्या होगा हमारा? कि 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तब हमें रुक जाना है, तो फिर HCF कौन होगा? HCF ये वाला नंबर होता है जो शेषफल 0 दे देता है।
ये वाला नंबर क्या होता है, HCF, जो कोई भी मान चलाने के बाद शेषफल कितना दे देता है, 0। तो ये नंबर हमारा क्या है, शेषफल है। तो यहाँ लिखेंगे अतः महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक या HCF किस किस का, कौन कौन सी संख्या, 210, 55 बराबर कितना आ गया, 5, आंसर। तो ये आ गया हमारा महत्तम समापवर्तक, 210 और 55 का कितना, 5। तो वो संख्या महत्तम समापवर्तक होती है जो मान चलाने पर शेषफल 0 दे देती है। तो ये वाली संख्या हमारी क्या होती है, महत्तम समापवर्तक। इसी क्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार हम लगाते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा लेता है दोबारा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन संख्या क्या क्या है, 420, 130 में कौन बड़ा है, 420। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो 130 से हम किसे भाग करेंगे, 420 को। तो कितनी बार चलेगी इसकी वैल्यू, 3 बार देख ले, 390, कितना बचेगा, 30 बचेगा ना शायद, हाँ 30 बचेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30, और यहाँ पर भी शेषफल बराबर नहीं है। तो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर अब के 30 किसे भाग करेगा, 130 को। तो कितनी बार चलाओगे, 3 चौक 12, 120, कितना बचेगा, 0। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10, शेषफल जो है हमारा इस बार भी 0 नहीं आया। तो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर अब 10 किसे भाग करेगा, इसे। तो 10 दिया कितना, 30, शेषफल कितना आ गया, 0। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक या HCF कितना आ गया, 10। जो संख्या 0 दे देती है शेषफल, वही संख्या क्या होती है, आंसर होती है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 10 हो गया इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या संख्याएं हैं, बिल्कुल सबका प्रोसेस एक सा ही है, सबका क्वेश्चंस का प्रोसेस एक ही है, एक सी है, बस आपको संख्याएं बदल के मिल जाएगी। 75 और 243 में ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 75 से भाग करेंगे किसे, 243 को। तो 75 की इस पे वैल्यू चलाएंगे, 3 बार देखिए कितना आता है, 75 दिया 225, हाँ 3 बार ही चलेगी, 225। तो कितना बचेगा शेषफल, तो 13 में से 5 घटा दो तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 18 बचेगा शेषफल हमारा। कितना बचेगा, 18। तो पहला स्टेप क्या होगा कि 243 बराबर 75 गुणा 3 प्लस 18, और शेषफल हमारा बराबर के 0 के नहीं आया। तो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो 18 किसे भाग करेगा, 75 को। तो 18 का पहाड़ा चलेंगे 75 पर, 18 दूनी 36, 18 दिया 72, 54, 18 दिया 54, और अगर इसमें 18 जोड़ा है तो 72, 18 चौक 72। तो कितना बचेगा शेषफल, 3। तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि 75 बराबर 18 गुणा 4 प्लस 3। तो शेषफल हमारे यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर तो 3 किसे भाग करेगा, 18 को 3 छंग 18, शेषफल कितना आ गया, 0। तो तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा
कि 18 बराबर 3 गुणा 6 प्लस 0। यहाँ क्या आ गया शेषफल हमारा 0। जहां शेषफल 0 आ जाए बस हमें वहीं रुक जाना है। तो यहाँ लिख देना अतः क्या संख्या है 243 व 75 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना आ गया 3। जो संख्या 0 दे देती है शेषफल वही क्या होता है आंसर होता है। बहुत इजी है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका आता जरूर है एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 3rd था। अब चलते हैं 4 पर। 4 क्वेश्चन है 135 और 225 में कौन बड़ा है ये। तो छोटी संख्या से बड़ी को क्या करते हैं डिवाइड। 225 तो 135 दूनी तो कितना जाएगा 270, तो ज्यादा हो जाएगा एक बार चलेगी। 135 5 में तो 5 के 0 और भैया 12 ये बचेंगे 7 8 9 90 बचेंगे ना। तो पहले स्टेप क्या आएगा कि 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 और यहाँ पर हमारा शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर 90 किसे भाग करेंगे 135 को दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लगाने पर, तो 90 ही कम 90 कितना बचेगा यहाँ 45। तो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। तो यहाँ पर शेषफल कितना है हमारा 0 के बराबर नहीं आया। तो दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर 90 लिखेंगे यहाँ पे। तो 45 दूनी कितना होता है 90, शेषफल कितना आ गया 0। तो अतः 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया लिख देंगे 45 आंसर। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो संख्या शेषफल 0 दे देती है वही क्या होता है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 5th 196,38220। तो इसे यहाँ पर करता है, थोड़ा लंबी संख्याएं हैं, इनमें ये वाली संख्या बड़ी है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करता है हमेशा भाग करता है। तो 38220। तो पहले इसकी इन पे चलाते हैं 3 संख्या पे। 196 दूनी चला के देखें क्या 6 दूनी 12 को 2 का चल गया 1 2 18 19 चल गया 1 2 1 2 और 1 3 392 तो ज्यादा आ गया तो ये तो एक ही बार चलेगी 196। तो कितना बचेगा 12 में से 6 गया 6 और यहाँ कितना बचा 7 और 17 में से 9 गया कितना बचेगा 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 186 बचेगा राइट। और ऊपर से कितना उतार लेंगे 186 बचा। हाँ 186 बचा ठीक है। और ऊपर से कितना उतार लेंगे 2, ये वाला 2 लिख लेंगे। तो अब 196 की इस पे चलाएंगे, अभी पूरा टेबल नहीं चला इस पे, पूरा टेबल चलाएंगे 196 का इस पे चलाएंगे 1862 पे कितनी बार चलेगा 9 बार देखते हैं क्या 9 ने 81 और 5 86 का 6 का 8 9 9 और 8 1764। हाँ 9 बार चलेगा 1764। तो कितना बचेगा 12 में से 4 गया 8 ठीक है। और 15 में से 6 गया 15 में से 6 गया 9 और ऊपर से कितना उतार लिया 0। तो अभी अब 196 का फिर चलाओ इस पे 980 पे 196 का 6 बार चला के देखते हैं। 6 बार तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 5 बार चला के देखते हैं 196 का 5 बार 5 30 की 0 हासिल हो गया 3 और 9 5 45 48 का 8 का हासिल हो गया 4, ये तो 980 आ जाएगा पूरा। कितनी बार 5 बार 980। तो शेषफल कितना आ गया
इसमें एक ही बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगी। स्टूडेंट देखो, ध्यान रखना, इसमें एक ही बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगी और शेषफल 0 आ गया। देखो अभी इसने इसी को ही पूरी तरीके से भाग किया है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे पहले वाले स्टेप में करा था कि ऐसे कर देते थे। अभी हमने इसको ही इसी नंबर से पूरा जैसे डिवाइड किया तो शेषफल 0 आ गया। तो जरूरी नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको 2 बार 3 बार 4 बार लगाने पर ही आंसर आए, एक बार में भी आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसका लिख देना आता है 196 और कोमा 38,220 का महत्तम समापवर्तक बराबर 195। 195 आ गया इसका महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप जरूर लिखना होगा कि 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया यहाँ पर 0। तो एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पे ही पूरा डिवाइड हो गया, तो शेषफल 0 आ गया। तो ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा 196 होगा आंसर। आंसर ये वाली संख्या होती है जो शेषफल देती है। शेषफल 0 दे रही है 196। ये तो भागफल है, ये नहीं होता आंसर। आंसर ये होता है जो संख्या शेषफल 0 देती है। ये आप ध्यान रखना। अब इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो इनमें जो है 8, 6, 7 और 2, 5, 5 में ये संख्या बड़ी है, तो छोटी संख्या से बड़ी को डिवाइड करना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो इसका जो है 3 बार देख लें कि चला गया। 5 से 15 का 5 का चल गया, 5 से 15 1 16 1 और 3 दूनी 6 1 7। हाँ 3 बार चला के देता है 765। तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1, 102। तो पहला स्टेप क्या आ गया हमारा कि 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ पर हमारे शेषफल बराबर नहीं आया किसके? 0 के। तो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। ये मैंने आपको पारी लैंग्वेज पहले क्वेश्चन में लिखा थी पूरी अच्छे से। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 255। तो इसका कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। ये आएगा 204। 204 आएगा ना। शेषफल कितना बचेगा? 1 और 5 51 बचेगा। तो यहाँ पर इसका दूसरा स्टेप क्या होगा कि 255 बराबर भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो वापस करेंगे 51 से भाग करेंगे किसे? 102 को। 51 दूनी 102। तो आंसर कितना आ गया? शेषफल 0। तो तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे कि 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0 और यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 0। तो यहाँ लिख देंगे आता है 866 व 255 का महत्तम समापवर्तक या HCF बराबर कितना आ गया? 51। कितना आ गया स्टूडेंट? 51। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इंपोर्टेंट था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना।